कलिंग का प्रारंभिक राज्य। यह प्रसिद्ध है कि दक्कन और पूर्वी भारत अशोक के साम्राज्य का हिस्सा थे। अशोक ने कलिंग को एक भयंकर युद्ध के माध्यम से जीत लिया था, जिसमें मनुष्यों और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ था। अशोक के बाद कलिंग ने चेदी वंश के शासकों के तहत प्रमुखता प्राप्त की। हालांकि इस वंश के अन्य शासकों के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है, जो शायद पहली शताब्दी ईसा पूर्व में जीवित थे। खारवेल को महामेघवाहन वंश से जुड़ा हुआ माना जाता है। यह माना जाता है कि उसने कलिंग को मौर्य साम्राज्य से छीनकर स्वतंत्र रूप से शासन स्थापित किया और चेदी वंश की नींव रखी। खारवेल को भिक्षुराजा के नाम से भी जाना जाता है और उसने एक भव्य महल, जिसे विजेता का महल कहा जाता था, का निर्माण कराया। हाथीगुम्फा अभिलेख। खारवेल के प्रसिद्ध हाथीगुम्फा अभिलेख का अभिलेख उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। यह अभिलेख नागानिका द्वारा लिखे गए दूसरे अभिलेख के रूप में प्रसिद्ध है। यह अभिलेख बताता है कि खारवेल जैन धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने उदयगिरी पहाड़ियों में जैन साधुओं के लिए गुफाएं और आश्रय स्थल बनाए थे। इससे यह भी सिद्ध होता है कि महावीर की मृत्यु के 100 वर्षों के भीतर जैन धर्म ने उड़ीसा में प्रवेश किया और शायद राज्य धर्म बन गया। अभिलेख का नाम हाथीगुम्फा इसलिए पड़ा क्योंकि अभिलेख के पास एक हाथी की छवि पत्थर पर उकेरी गई है। खारवेल की सैन्य विजय। हाथीगुम्फा अभिलेख से यह भी पता चलता है कि खारवेल ने अपने पड़ोसी राज्यों के खिलाफ कई सफल युद्ध लड़े। उसने अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाया और कलिंग को स्वतंत्र रूप से शासन करने योग्य राज्य के रूप में स्थापित किया। जैन धर्म और धार्मिक सहिष्णुता। खारवेल ने जैन धर्म को संरक्षण दिया और इसे अपने राज्य में बढ़ावा दिया। इसके साथ ही खारवेल ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और सभी धर्मों को सम्मान देने का प्रयास किया। उसका योगदान जैन धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण था और उसने राज्य में जैन मठों और मंदिरों का निर्माण कराया।